नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। और मेरा नाम है मंतोष। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर का जो पेपर है वो हमारे हाथ में है। उसका कतरन मैं डिस्प्ले पे चिपका रहा हूं, जरा आप लोग उसे देखिए और मैं आप लोगों को उसका हेडिंग शीर्षक पढ़ के सुना रहा हूं। 7 पेट्रोलिंग टीमों के प्रभारी निलंबित। ये खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां पे 13 सितंबर को 4 अपराधियों द्वारा, हालांकि कल तक ये खबर आ रही थी कि 2 ही अपराधी थे, बाइक पे सवार थे, लेकिन आज खबर आ रही है कि ये अपराधी 4 है और 2 बाइक पे सवार थे और 30 किलोमीटर तक ये लोग रास्ते में एनएच पे रास्ते में ये लोग जाते रहे और जो भी मिलता रहा उसे गोली मारते रहे। कुल मिलाकर इसमें 11 लोगों को गोली मारा गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है। अब देखिए, 30 किलोमीटर का जो ये अपराधी फासला तय करते हैं, इसमें 7 थाने आते हैं और ये लोग हमेशा मान लीजिए कि कोई ना कोई गाड़ी एनएच पे गश्ती के रूप में रहती ही रहती है, लेकिन ये जो अपराधी हैं इनका किसी भी गश्ती वाले पुलिस से कोई आमना सामना नहीं होता है। ये लोग डायरेक्ट गोली मारते जाते हैं और चलते जाते हैं। ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून है और ना कोई यहाँ पे व्यवस्था है। उसके बाद से अब 7 लोगों को यहाँ पे निलंबित किया गया है। निलंबित करने के बाद कुछ दिन वो लोग निलंबन में रहेंगे। उसके बाद से फिर वो लोग स्वतः अपनी नौकरी पे आ जाएंगे। लेकिन जिनकी गोली लग गई, इसमें से गोली लगने वाले में से कई की हालात गंभीर है और एक की मौत भी हो गई है। इस तरह की है यहाँ पे कानून व्यवस्था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो अपराधी है 7 थानों को क्रॉस करते हैं, लेकिन कहीं भी किसी पुलिस वाले को कोई खबर नहीं मिलती है। और अभी तक फिलहाल 15 सितंबर तक ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त से पूरी तरीके से बाहर है। इन लोगों को पता भी नहीं चल पाया है कि अपराधी कौन है, कहां पे है। पूरी तरीके से ये लोग गायब हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो 50,000 रुपये का इनाम भी रखी है बताने वाले को। अब पुलिस काम नहीं कर सकती है तो पब्लिक काम करे। चलिए एक और बात पे हम लोग जरा गौर फरमा लेते हैं। थोड़ा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आप लोग देखिए कि ये किस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें ये स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा है कि बेगूसराय में किसी ने जानबूझकर यह किया है, लगता है कि कोई साजिश है। अति पिछड़ी जाति के लोगों को निशाना बनाया गया है। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक चीज पर नजर रखें। अब जरा देखिए, इन अपराधियों द्वारा अब नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो अति पिछड़ा के लोग हैं उनको निशाना बनाया गया है। अब आप जरा सोचिए कि जो अपराधी एनएच पे चल रहा हो और जो दिखता हो उसे वो गोली मार रहा है, तो क्या वो उसमें समझ पा रहा है कि भाई ये अति पिछड़ा का है, कि सवर्ण का है, कि दलित का है, कि कौन से मान लीजिए कि कैटेगरी का है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का ऐसा कहना है कि जो अपराधी थे उन लोगों ने अति पिछड़ा को ही निशाना बनाया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट है, मैं उसको चिपका दे रहा हूं। ये कोई मान लीजिए कोई बनावटी बात तो है नहीं। स्टेटमेंट इन्होंने जो दिया है वही मैं पढ़कर सुना रहा हूं पेपर के द्वारा। अब आप लोग बताइए कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है। जो हमारे नेतागण है वो कहते हैं कि भाई जाति पाति को हम नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अब पता नहीं किन परिस्थितियों में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब हमारे समझ से तो परे है। अगर आप लोगों को समझ पड़ जाए तो थोड़ा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जबकि गोली लगने वालों में आप उन लोगों को नामों के देखेंगे तो हर एक कैटेगरी के हैं। कुछ उसमें से यादव भी है, उसमें से सवर्ण भी है, उसमें से मान लीजिए कि कोई भी अपराधी का तो कोई जात पात होता नहीं है हम लोगों के हिसाब से। लेकिन कोई भी अपराधी जब गोली चलाता है, वो भी एनएच गोली चलाते हुए बाइक से जा रहा है, तो उसे कैसे पता है कि अति पिछड़ा है, कि सवर्ण है, कि दलित है, कि कौन सी कैटेगरी का है। जरा इस स्टेटमेंट को आप लोग सोचिएगा और सोचकर थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये है
पूरी कहानी आप लोग मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे। इसमें से 11 लोगों को गोली मारी गई है, जिनमें से एक की मौत हो गई है। फिलहाल जो अपराधी हैं वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस जो है उनको ढूंढ रही है और पुलिस ने इनाम का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि अपराधी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आ पाते हैं। हालांकि एक बात मैं और यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये लोग इस तरह का, मान लीजिए कि सड़क चलते किसी को भी गोली मारते जा रहे हैं, तो आखिर इन लोगों का मकसद क्या है? मान लीजिए कि अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चार चार हैं, तो चार चार लोग तो मानसिक रूप से ऐसे पागल तो हो नहीं सकते हैं। तो आखिर इन लोगों का कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा जिससे ये लोग दहशत फैलाए हुए हैं पूरे बेगूसराय के जो भी एनएच का सड़क है उस पे। और ये लोग फिर से मान लीजिए कि पटना की तरफ मूव कर गए, जैसा कि इसमें से कुछ फोटो भी आ रहा है सीसीटीवी वगैरह से, कहीं कहीं से पुलिस ने फोटो का जुगाड़ किया है। उस फोटो में कल तक तो 2 दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज कहना है कि 4 ही अपराधी थे, 2 बाइक पे ये लोग सवार थे। लेकिन इन लोगों का आखिर मकसद क्या है, अब ये थोड़ा समझ से परे है। वैसे फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में जो भी इसमें मान लीजिए कि राज होगा वो राज खुलकर तो आ जाएगा। अब देखना है कि ये राज कब तक जो बिहार की पुलिस है वो खोल पाती है। वैसे तो दारू शराब में ही पुलिस पड़ी रहती है, लेकिन इन अपराधियों तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है, अब ये अभी भविष्य के कर में है। अब जैसे ही भी इसमें कुछ खबर मिलेगा मैं आप लोगों को सूचित करूंगा पूरा। तब तक के लिए नमस्कार।